फ्रेंड, राधे राधे। मेरे बच्चे को ऑटिज्म है और अयांश ऑटिज्म चाइल्ड, और मेरा नाम निधि सिंह है। और मैं अपने बच्चे के बारे में बताना चाहती हूँ। ऑटिज्म कि पहले से अब मेरा बच्चा 7+ का हो गया, लेकिन पहले हाँ 4+ का था, तो तब इसको बिहेवियर बहुत ज़्यादा इशू था, क्योंकि गाड़ी तोड़ना, गाड़ी अगर टूट गई है तो रात 8 बजे रात में है, दिन में है, जितनी टाइम टूटी उतनी मेरी दूसरी गाड़ी चाहिए इसको, दूसरी गाड़ी लाना, रो रो के जिद करके नहीं लाना, तो बहुत रो रहा है। और इतना रोता था, इतना कि कुछ ज़्यादा ही रोता था। और तोड़ना, दूसरी गाड़ी भी अगर रखी है तो तोड़ना, इसको नहीं खेलना, लो ये टूट गई, इसको तोड़ देना, अब दूसरी न्यू चाहिए। अब लेकिन अब तो काफ़ी चेंजेस हैं कि मतलब गाड़ी टूट भी गई। एक दिन तो क्या हुआ, मैं ही पढ़ाते पढ़ाते कि नहीं लो, नहीं पढ़ रहे हो तो मैं तोड़ दे रही हूँ, तो मैंने एक गाड़ी तोड़ भी दी। तो उतना ज़्यादा नहीं फर्क पड़ा, बस बाबा आए तो बाबा से बताया मम्मा ने गाड़ी तोड़ दी, और पापा से मम्मा ने गाड़ी तोड़ दी, चलो दूसरी दिला दो, तो ये नहीं दिलाना। तो अब तो काफ़ी अंतर है कि नहीं दिलाना तो चलो मान जाता, समझा दो, लेकिन अभी थोड़ा समझता कम है चीज़ों को, नहीं समझना अभी भी है थोड़ा सा। अगर जब ज़्यादा हाइपर होता है, अब ये प्रॉब्लम अभी भी कभी कभी हो जाती है कि हाइपर होना है, तो बाबा चलो दिला दो, बाबा से गुस्सा करेंगे, लेकिन मैं मना किए रहती हूँ तो नहीं जाता लेने, बाबा नहीं जाएंगे दिलाने। तो कभी कभी बाबा को प्यार आ जाता है तो छोटी सी दिला लाते हैं, लेकिन अब तो खैर नहीं। और बेबी इशू में क्या है कि कभी सिर भी हिलाता है, थोड़ा थोड़ा सिर ऐसे ऐसे हिलाएगा तो बोलेंगे नया नो अयांश अब सिर मत हिला, सिर नहीं हिलाना, सिर की नस टूट जाएगी। तो ये चीज़ बोलने से थोड़ा सा इसको जब ज़्यादा बोलूँगी तो इसको थोड़ा समझ में आएगा, तो नहीं हिलाएगा फिर, और फिर आवाज़ें निकालेगा खें फें की वगैरह की। और इसको ट्रेन इतना पसंद है, ट्रेन की ज़्यादा, मम्मा ट्रेन, अगर मोबाइल में भी ट्रेन देखेंगे तो ट्रेन देखना है, फिर मम्मा ट्रेन में बैठना। अब सारी चीज़ें तो अब तो बोलने लगा, स्पीच थेरेपी तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन क्या है कि ये चीज़ का डेवलपमेंट हुआ रहा है, तो पढ़ाई में भी बहुत हो गया। अब पढ़ाई नहीं, इसको नॉर्मल, इन बच्चों को क्या है कि नॉर्मल पढ़ाई पेंसिल हो, किताब नहीं समझ में आती, इनको एक अलग ही कलरफुल, ज़्यादातर कलर अटैच ज़्यादा करता है। ड्राइंग दे दो, ड्राइंग पसंद, बहुत पसंद है बनाना, कलर वाटर कलर। मम्मा घर, ज़्यादातर ये लोटस बनाना, रोज बनाना, मम्मा घर बनाना, मम्मा हाउस बनाना, उसमें कलरिंग क्या है, जो मोबाइल में देख लेगा 1 2 3 कलर, तो बस उसको वही कलर करना है। ये नहीं कि कुछ डिफरेंट कलर करे, नहीं, नो, एक चीज़ देख लिया तो यही कलर, अगर ब्लू देख लिया, येलो देख लिया, तो बस यही कलर करना है हाउस में अपने, और कोई कलर नहीं करना। तो ये होगा कभी डिफरेंट वो करो तो नहीं करना, जैसे मैंने कभी कर भी दिया कि लाओ डिफरेंट करो, तो नहीं करी। अगर कोई चीज़ मोबाइल में दिखा दूंगी कि हाँ डिफरेंट कलर है इसमें हाउस में, तो फिर कर लेगा, लेकिन मैं खुद से बताऊंगी कि बहू ये कलर कर लो, तो नहीं करना। और का मतलब एक ही जो चीज़ है, मैंने थेरेपी के लिए लाती हूँ, देती हूँ, तो एक बार बता दूंगी तो दोबारा वो कर लेगा कि, और बड़े खुश होके करता है। लेकिन कभी कभी हाइपर हो जाता है ना, तो नहीं करना, थेरेपी भी नहीं करनी, पढ़ाई का तो एक भी अम्मा नहीं करता, पढ़ाई का नहीं मम्मा नहीं पढ़ना। तो इस वजह से थोड़ा लोड ज़्यादा पड़ रहा था, तो मैंने होम ट्यूशन भी छुड़वा दिया कि चलो ठीक है, वो लोड ज़्यादा पड़ा, क्योंकि हाइपर बहुत हो रहा था इस टाइम लोड की वजह से, कि स्कूल से आए तो थेरेपी से ट्यूशन से फिर काफ़ी चीज़ हो गया, तो और दिन में सोता भी नहीं था। तो अब तो मैं इसको 1 घंटे इसके लिए सुलाती हूँ थोड़ा सा, तो इसका ठीक रहता है। लेकिन ये कि जो इसको आता था तो वो सब जीरो हो गया है, इसको
उसको नहीं अब समझ में आता कि मतलब, लेकिन क्या है कि धीरे धीरे पढ़ाती हूँ तो कभी कभी क्या है ना, माहौल सब देखती हूँ तो भूल गया है, तो इतना माइंड में मेरे भी प्रेशर पड़ता है, डिप्रेशन का वो रहता है कि बताओ इसको इतना आता था सब भूल गया, पता नहीं कैसे क्या हो गया। हम मुझे भी नहीं समझ में आता कि तो क्या है कि कभी कभी पीट भी देती हूँ तो थोड़ा सा फिर बाद में सोचूंगी कि उसको तो नहीं समझ में आता, लेकिन मुझे तो समझना चाहिए, लेकिन नहीं समझ पाती मैं खुद। जब गुस्सा आती है तो कभी ज़्यादा में हो जाता है, 2 3 4 झापड़ भी लगा देती हूँ कि क्यों नहीं पढ़ते हो, तो रोएगा कि मुझे बाबा के पास जाना है, दादी के पास जाना है, थोड़ा सा और हाथ ऐसे कर लेगा कि नहीं मम्मा मारना मत, लेकिन फिर दया आ जाएगी। पढ़ाई को बोलूँगा मम्मा मारना नहीं, तुमको ठीक है नहीं मारूंगी, लेकिन अब जब देखूंगी इसको अब सब भूल गया समझ में। लेकिन जब 4 साल का था तो मतलब पढ़ाई में अच्छा था, 4 5 6 साल में, लेकिन हाइपर बहुत होता था, धीरे धीरे गुस्सा बहुत इतना आता है कि जैसे गुस्सा आए इसकी गाड़ी कोई टच कर ले, अगर बिट्टू भी टच कर ले तो बिट्टू को भी काट लेता था, मार देता था। अपने चीज़ें अभी भी शेयर करना थोड़ा सा नहीं आता इसको, अब तो खैर काफ़ी चीज़ें हैं कि बिट्टू को दे देता, लेकिन काफ़ी मन नहीं होता तो नहीं देता। और ये प्रॉब्लम इसकी जो अटैच रहा छुटकू मेरे दीदी के लड़का से, तो वो उसको सारी चीज़ें दे देगा, वो आएगा लो ये खेल लो वो खेल लो, लेकिन इसको नहीं देगा बिट्टू को, क्योंकि वो छोटे से रहा है उसके साथ काफ़ी अटैच हुआ है। उसका क्या है कि अगर पार्क में है तो चलो छुटकू खेलें, अगर वो नहीं खेल रहा है, अगर कोई उसको टच भी किए दे रहा है तो अपना मार देगा कि छुटकू को क्यों मारा मुझे, तो बहुत ज़्यादा अटैच है अपने भाई से। बिट्टू को कोई अगर टच कर रहा है तो उसको भी ना टच करो, और कोई कह रहा है हम आपके बिट्टू को लिए जा रहे हैं तो रोएगा, बिट्टू को नहीं देगा और किसी को मारने भी नहीं देगा, लेकिन दिन भर अपना खुद मारेगा। ये चीज़ है। और काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी बदलाव भी आया है, लेकिन ऑटिज्म कहीं मैं खुद नहीं समझ पाई हूँ, अभी 2 महीने से समझ पाई हूँ, तो जितना मैंने लेट किया तो मैं खुद चाहती हूँ कि ऑटिज्म की मदर से जो होती है स्पेशल मदर, कभी भी 2.5 साल में ही पता चल जाता है ऑटिज्म, किसी किसी को 1.5 साल में पता चल जाता है, 2 साल में पता चल जाता है, तो उतने से ही बच्चे को सारी चीज़ें थेरेपी वगैरह हैं अपना जो भी करवाना वो करवाने लगे, तो उससे काफ़ी अंतर आता है। और मुझे तो पता चल गया था, लेकिन क्या मैं खुद नहीं समझ पाई, तो मैंने खुद लगा दिया कि नहीं मेरे बच्चे को ऑटिज्म कैसे हो सकता है, वो तो नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल बच्चे की तरह सब मैं देखती थी, और बस थोड़ा सा ही इसको गुस्सा आता है तो, और कभी कभी चीज़ें को तो ये समझ में आता था कि नॉर्मल है, लेकिन कभी कभी बहुत रोना भी आता है, कभी जब देखती हूँ तो रोती भी खूब थी और समझ में नहीं आता कैसे क्या, लेकिन अच्छा जो भी है भगवान ने दिया। चलो मैं स्कूल जाती हूँ बच्चों को लेने, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को सपोर्ट करें।